आई होप आप बेहतर होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको इसका प्रश्नावली जो कोरे है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर किए थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। गाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो ध्यान दें, हमने माना गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये गाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितनी चलनी है गाड़ी को, 480 किलोमीटर। तो समय क्या होगा, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो पहला टाइम हमने निकाल लिया, दूरी हो गई 480, चाल हो गई x। तो ये पहला समय आ गया। अब वो कह रहा है ये ठीक है, यदि गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, देखो चाल उसने बढ़ा दी। यदि गाड़ी की चाल हम कर दें x प्लस 8 किलोमीटर गाड़ी की चाल उसने बढ़ा दी, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। दूरी वही है 480 किलोमीटर। तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी 480, चाल हो गई अब x प्लस 8। अब सवाल में यह कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो जो पहला वाला समय t1 है और दूसरा वाला समय t2 है, तो सवाल में दिया है दूरी वही है लेकिन 3 घंटा उसको अधिक लगता। ये वाला समय 3 घंटा अधिक है, तो हमने क्या किया, इससे 3 कम कर दिया। ठीक है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले रही थी, तो हमने क्या किया, 3 घंटा कम कर दिया। तो इधर देखें आप, t1 की जगह कितना आया 480 बटे x माइनस t2 की जगह, या अभी उधर ही लिख लो पहले, t2 की जगह कितना है 480 बटे x प्लस 8 माइनस 3। अब इसका पश्चांतर कर लो, 480 बटे x माइनस 480 बटे x प्लस 8 बराबर हो गया माइनस का 3। लासा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8, कैंची गुणा कर दें, 480x प्लस 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 0, 8 अट्ठे 64, 8 चौको 32 और 6 हासिल तो 38। 8 का 0 में 0, 8 अट्ठे 64, 8 चौको 32, 6 38। 480 का x में करेंगे तो 480x बराबर हो गया 3। इससे ये कैंसिल हो गया। तो इधर कितना आ गया, अब 3840 बटे में आ जाएगा x का x में गुणा तो x स्क्वायर, x का 8 में गुणा तो 8x बराबर 3। 8 4 12 3 15, ये 3 से देखो कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बची 2, 3 अट्ठे 24, 1280। कैंची गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 1280, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 बराबर 0। 1280 के ऐसे खंड करो कि बीच में 8 लाना है। देखो 1280 के खंड हो गए, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 160, इसको काटेंगे 80 बार में कट जाएगा, ये 40 हो गया, 2 से काटेंगे 20 हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब इसको एडजस्ट करके 8 लाना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 40 और 32 हो गया। अगर 40 से 32 घटाएं 8 बच जाएगा। तो यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस का 40 हो गया, 32 कॉमन लिया तो x प्लस का 40 हो गया। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 40, दूसरा हो गया x माइनस 32। ठीक है, तो x के 2 मान निकले, एक x का मान निकला माइनस का 40, यहां से यहां माइनस का 32 है, उधर ले जाओगे तो प्लस का हो गया, x का मान 32। ठीक है, तो चाल कभी माइनस की नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ देंगे। तो आंसर आ गया गाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया चौड़ाई हो गई भूखंड की x मीटर, तो लंबाई कितनी है, लंबाई बता रहा है दुगने से एक अधिक है, तो इसका दुगना करो x का, 2x और 1 अधिक, तो 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है,
तो आप ध्यान दें, हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है x। यही क्षेत्रफल सवाल में कितना दिया है 528। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 1 बराबर हो गया 528। x का 2x में गुणा 2x स्क्वायर, x का 1 में गुणा x बराबर 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। 528 का 2 में गुणा करेंगे, इसके फैक्टर करो, कितना हुआ 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 1056 हो गया। इसके खंड करो, 2 से काटेंगे इसको 528 बार में, फिर इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 33 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में, 11 एकम 11। अब इसको सेट करके एक लाना है, तो 11 तिया 33 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर 35 से 32 घटाओ तो एक ही बचेगा, तो बीच में एक लाना था। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। इससे x कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा 2x प्लस का 33, यहां से 32 कॉमन आ रहा है, सॉरी 16 कॉमन आएगा, तो यहाँ 16 का भाग इसमें देंगे, 16 दूनी 32, 16 का इसमें भाग देंगे तो 33 बार में चला जाएगा बराबर 0। ये सेम फैक्टर है, तो एक बार लिख लिया 2x प्लस का 33, इधर हो गया x माइनस 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा जब 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर हो गया माइनस का 33, तो x बराबर माइनस 33 बटे 2। दूसरा फैक्टर है जब x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16। देखो लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको छोड़ देंगे, तो आंसर आ गया, चौड़ाई आ गई 16 मीटर और लंबाई कितनी है उसने बताया था दुगने से एक ज्यादा, तो लंबाई हो गई, इसका दुगना करो 16 का दुगना 32 और एक ज्यादा तो 33। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, इसको नोट कर। रोहन की मां उससे 26 साल, देखो ध्यान से क्वेश्चन 13वां है, रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया रोहन की आयु x वर्ष है, मां 26 साल बड़ी हैं, तो मां की आयु हो गई x प्लस 26। ध्यान दे, उसने ये कहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 साल बाद रोहन कितने का हो गया x प्लस 3 का। 3 वर्ष बाद मां की आयु, मां को 3 साल बढ़ा दो, 26 में 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। अब वो ये कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो दोनों का गुणा कर दो, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर है 360। प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है प्रश्न में, x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा 29x, 3 का x में गुणा 3x, 3 का 29 में किया 87 बराबर 360। तो ये आ गया x स्क्वायर 29 और 3 हो गए 32x माइनस प्लस के 87 माइनस 360 बराबर 0। ये वैसे ही लिखा 29 3 32x, 87 वैसे ही, इसको इधर ले आए, तो x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस ये घटाओ 10 से 7 गया 3, यहाँ रह जाएगा 5, 15 से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 2। अब 273 के खंड करके 32 लाना है, तो 273 के खंड हो गए, 3 से ये कट जाएगा, 3 में 27, 3 एकम 3, 7 से कटेगा 13 बार में, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 32 लाना है, तो 7 तिया 21 और 13 नहीं हुआ 32, इससे हो जाएगा 13 तिया 39। अब इसके फैक्टर कितने हो गए, 39 से 7 घटाओगे 32, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 39, 7 कॉमन लिया तो x प्लस 39, एक फैक्टर हो गया x प्लस का 39, दूसरा हो गया x माइनस 7 बराबर 0। तो पहला लिखेंगे जब x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस का 39, ये हो नहीं सकता,
क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होगी। दूसरा, जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। तो आंसर आ गया, रोहन है 7 वर्ष का, माँ जो है कितनी है, उसके दुगने से 3 ज्यादा है, सॉरी 26 साल बड़ी है, तो 7 में 26 जोड़ दो, तो रोहन आ गया 7 वर्ष का, माँ की आयु हो गई 7 जोड़ दो 26 में, 26 और 7 33। ठीक है, यही आंसर होगा।